मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरे शहर को अब इस उत्सव का इंतज़ार रहता है। हर कोई, जब हमने 2010 में इसकी शुरुआत की थी तब इसकी इतनी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन हमें पता है कि जब हम किसी पौधे का बीज बोते हैं तो उसको पेड़ बनने में वक्त लगता है। और अब ये हमारा जश्न रंग एक विशाल दरख्त, विशाल पेड़ बन चुका है। लोग इसका इंतज़ार करते हैं और मुझे खुशी है कि इस कोरोना के त्रासदी के बाद जो लोग एक डर में जी रहे हैं, भय में जी रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया है। अब ऐसा है ना कि जब दरवाज़े में कोई खटखटाता है तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई कोरोना तो नहीं आ गया घर में। ये डर, वो 4 महीने जिस डर में लोग जिए थे, उस डर को ख़त्म करने का एकमात्र साधन होता है जश्न, यानी उत्सव। तो लिटिल थिएस्पियन की हमेशा कोशिश रही है कि रंगमंच के माध्यम से, नाटकों के उत्सव के माध्यम से समाज के हर वर्ग को एक दूसरे से जोड़े, ज़िंदगी से जोड़े, क्योंकि नाटक का उत्सव मतलब ही है ज़िंदगी का उत्सव। नाटक में हम ज़िंदगी दिखाते हैं, तो इस ज़िंदगी का उत्सव जो है लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं। आप चारों तरफ देखें कि लोग आना शुरू कर दिए। मुझे बहुत खुशी है कि इस साल भी जश्न रंग रंगों की बाहर निकल। मैम, ये जो जश्न रंग और अभी होली का ठीक पहले है, तो ये आइडिया कैसे है कि होली के हम पहले करें कि ये रंग? नहीं, ये होली के पहले करने का नहीं। दरअसल हमारा जश्न रंग हमेशा नवंबर में होता है। तो नवंबर 2020 में कोरोना का लॉकडाउन था, इसलिए वो नहीं हो सकता था, वो सारी बंदिशें थी। तो हमने इसको मार्च में हम लेकर आए। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस भी होता है, तो हम इसको 27 मार्च को ही ख़त्म करना चाह रहे थे और इसलिए 22 से 27 6 दिनों का ये उत्सव, ये एक आप संयोग बोलेंगे कि इसके दूसरे दिन होली। मंच पर आते ही एक गुदगुदी सी होने लगती है कि हम मंच पर आ गए एक बार फिर। आप सभी का स्वागत करते हैं हम सभी लिटिल थिएस्पियन के कलाकार। जश्न रंग, ये इसका 10वां वर्ष। इस वर्ष जो कि उत्सव मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्सवों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम सभी पिछले 1 वर्षों के मध्य सिमट गए हैं, कट गए हैं, डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। हम खुलकर लोगों से मिलना भूल गए हैं। रंगमंच जीवन है, जीवन का आधार है, समाज की सच्चाई है और इसलिए रंगमंच का उत्सव जीवन का उत्सव है। तो जनाब, आप सभी का हम पुनः एक बार फिर स्वागत करते हैं। हमारा जश्न रंग हमेशा नवंबर में होता है, जो कि पिछले साल नवंबर 2020 कोरोना की भेंट चढ़ गया, इसलिए हम इसे मार्च में खींच कर ले आए और इस मार्च के आखिर में जश्न रंग करने का उद्देश्य 27 मार्च का लालच था। हर रंगकर्मी को लालच होता है 27 मार्च, क्योंकि 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस होता है। तो हमने ये सोचा कि हम अपने उत्सव का समापन विश्व रंगमंच दिवस पर ही करें और इसलिए हमने तारीखें 22 मार्च से 27 मार्च 2021 रही, जब हम आपके बीच 10वां रंग महोत्सव जश्न रंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हमारे बीच जश्न रंग को जिनका मॉरल सपोर्ट मुझे पूरे समाज का मिलता है, एक नैतिक जो नैतिक सहयोग मिलता है, इससे आप मानसिक स्तर पर मजबूत होते हैं।
अगर आपका मन मजबूत है तभी आपकी देह मजबूत होती है। तो मैं आज हमारे जश्न रंग के अतिथियों को, जिन्होंने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया है, आज वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी श्री मृत्युंजय कुमार सिंह साहब, आप मंच पर आए, आसन ग्रहण करें। ये थोड़ा सा लाइट को हल्का सा अगर सरका दिया जाए कुछ देर के लिए, अगर संभव है तो। अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री तेजेंद्र शर्मा साहब, आप प्लीज मंच पर आसन ग्रहण करें। श्री जमील मंजर साहब अभी रास्ते में हैं, आते ही होंगे। हम उनकी प्रतीक्षा के बगैर इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हम आज के नाटक के जो निर्देशक हैं श्री प्याल भट्टाचार्य दादा, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आसन ग्रहण करें। अब मैं, चूंकि एक औपचारिकता है, आप सभी हमारे वरिष्ठ मंच पर मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले शबरीन से गुजारिश करूंगी कि शबरीन आप हमारे अतिथि M.K. सिंह साहब का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। M.K. सिंह साहब डीजी ऑफ ट्रैफिक होमगार्ड हैं, इनका परिचय मैं आपको जल्द ही दूंगी। अब मैं पार्वती से गुजारिश करूंगी कि आप श्री तेजेंद्र साहब को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें। सॉरी, विजेंद्र साहब, मैं माफ़ी चाहती हूँ, विजेंद्र शर्मा साहब। अब मैं प्रभा से गुजारिश करूंगी कि आप लाल सिंह साहब को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें लिटिल थिएस्पियन की तरफ से। अब मैं नेहा से गुजारिश करूंगी कि आप प्यादा को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें। मैं अजहर से गुजारिश करूंगी कि आप इस जश्न रंग और लिटिल थिएस्पियन के बारे में एक जानकारी सबके समक्ष रखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं, और आप सबके साथ हमें भी खुशी हो रही है कि हमारे इस इनाग्रल प्रोग्राम में लाल सिंह साहब, मृत्युंजय साहब, तेजेंद्र साहब और प्याल चटर्जी ये सब हाजिर हैं। और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अपना 10वां नेशनल थिएटर फेस्टिवल करने जा रहे हैं, जो आज आपके सामने है। असल में हाँ, पूनम ऑफिस में बोलिए। मैं तो हिम्मत हार गया था और मैं फेस्टिवल करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन उमा की जिद थी कि नहीं, जैसे भी हो हम फेस्टिवल करेंगे ही। 2020 हमने सन्नाटे में गुजारा, और शायद 2020 में जो एक तकलीफ़, एक कर्ब और एक परेशानी से जो हम लोग गुजरे, उसका नतीजा थी कि हमने एक ड्रामा सैमुअल बेकेट का एंड गेम किया, जिसमें इंसान की ज़िंदगी, उसके एग्जिस्टेंस और उस पर सवाल करता है कि वो कहाँ है, क्यों पैदा हुआ और क्यों मर जाता है। पैदा होना उसकी खुशी नहीं है और मरना उसके इख्तियार में नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हमें कचोटती रही थी, और उसी का नतीजा था कि हमने एंड गेम जैसा नाटक किया। और अब कोरोना के बाद चाहे जितनी भी मुसीबत हो, रंगमंच का कलाकार, अदाकार वो स्टेज पर आए बगैर नहीं रह सकता है। वर्चुअल थिएटर की भी बात हुई, लेकिन वर्चुअल थिएटर में वो चीज़ें बन नहीं पाई। हम ऑनलाइन थिएटर नहीं कर सकते हैं, ये हम लोगों को ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई।
इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन थिएटर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑफलाइन में ही आना पड़ा हमें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लिटिल थेस्पियन की स्थापना, जो इसकी बुनियाद पड़ी है, वो 1994 में जब हम यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट की हैसियत से वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे, तो वहाँ हमारी मुलाकात उमा से हुई। और आप सभी जानते हैं कि उमा और हमारी दोनों की अज़वाजी ज़िंदगी भी है, हम लोग मैरिटल लाइफ में से जुड़े हुए हैं। और हम लोगों ने मिलकर ही एक तरह से एक नाटक, उस तरह के थिएटर ग्रुप के बारे में सोचा कि जिसका मकसद थॉट प्रोवोकिंग आर्ट हो, यानी एंटरटेनिंग आर्ट तो हो ही, लेकिन थॉट प्रोवोकिंग भी हो, जो अच्छे लिटरेचर और अच्छे अद्वियात आपके सामने पेश करता रहे। इसीलिए हमने जितने भी ड्रामे किए वो बहुत ही हाईली एक्लेम्ड राइटर्स के रहे, और साथ साथ हमने ये भी किया कि स्टोरीज़ को और पोइट्रीज़ को भी स्टेज पर लाने की कोशिश की। कलकत्ते में स्टोरी थिएटर का कोई भी रिवाज नहीं था। यहाँ सबसे पहले उमा ने ही स्टोरी थिएटर की शुरुआत की, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के प्रोजेक्ट को लेकर 2002-3 से उसने ये काम करना शुरू किया और कहानियों को रंगमंच पर वैसा ही पेश करना शुरू किया जैसा कि कहानी लिखी गई है। तो ये हमारा एक अचीवमेंट हम मानते हैं लिटिल थेस्पियन का। और दूसरा हमारा जो लिटिल थेस्पियन का अचीवमेंट है वो ये है कि हमने एक मैगज़ीन को पब्लिश करना शुरू किया। और वो मैगज़ीन आपको बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि यूँ तो थिएटर मैगज़ीन बांग्ला में तो बहुत है, अंग्रेज़ी में भी है, हिंदी में भी है, लेकिन उर्दू में थिएटर मैगज़ीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो हमने पहली बार उर्दू में थिएटर मैगज़ीन शाया किया। और एक चीज़ और रही है कि हमने बच्चों के थिएटर के साथ भी काम किया, जिसे हमने नटखट मंच का नाम दिया है। स्कूलों में जाकर उमा और हमारे कुछ और कलाकार स्कूलों में जाकर वर्कशॉप करवाते हैं और वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। तो ये भी हमारा एक अचीवमेंट रहा है। अब तक 1994 से लेकर अब तक जो हमने ड्रामे पेश किए हैं, मैं थोड़ा उसका नाम आपके सामने रखना चाहूँगा। अंधेरा उजाला, हज़ारों ख्वाहिशां, रूहें, एक अदद सपने के लिए, बलकान की औरतें, एक औरत की डायरी से, धोखा, कबीरा खड़ा बाजार में, रेंगती परछाइयाँ, अलका, गेंडा, पतझड़, सवालिया निशान, यादों के बुझे हुए सवेरे, नमक की गुड़िया, है वतन, शुतुरमुर्ग, रॉक्सी को सृष्टि करता, कांच के खिलौने, लोहार, सुलगते चिनार, महाकाल, मंटो ने कहा, तमसीली मुशायरा, ब्लैक संडे, उसने कहा, ठंडा गोश्त खोल दो औलाद सहाय और बू। ये ठंडा गोश्त खोल दो सहाय औलाद और बू, ये सब कहानियाँ हैं मंटो की, जिसे स्टोरी थिएटर यानी कहानी मंचन के कॉन्सेप्ट पे पेश किया गया था। खुदा की कसम, लाइसेंस, ये भी मंटो की कहानी है। और आखिरी रात दुराशा, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की दो कहानियाँ हैं, उसे हमने पेश किया है, जो एक बांग्ला में था और एक हिंदी में था। बड़े भाई साहब, बदला, मवाली, सुइयों वाली बीवी, पेशावर एक्सप्रेस, शहजादा, विहान, माता विमाता, बजिया तुम क्यों रोती हो, दोपहर, फाइल, पॉलीथीन की दीवार, सपने की बात, रिहाई। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाटक हैं जो हम लोग पेश करते रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये भी रहा है कि हमने जो हर साल थिएटर फेस्टिवल किया है, जिसकी शुरुआत हमने सबसे पहले कथा कोलाज से किया था, कथा कोलाज उत्सव से, जिसमें सिर्फ कहानियों को मंचन किया गया था और नेशनल लेवल का एक सेमिनार भी हम लोगों ने किया था। वो 2011 में पहली बार हमने शुरुआत की थी उसकी। उसके बाद फिर हमने जश्न टैगोर यानी रविंद्रनाथ ठाकुर के जो 150वीं सदसाला तकरीबात थी, उस मौके पर हम लोगों ने जश्न टैगोर के नाम से 2012 में एक उत्सव किया था। फिर हमने बेलगाम मंटो यानी मंटो की सदी जब मनाई थी हम लोगों ने, उसमें हमने मंटो के तमाम कहानियों को और मंटो के ड्रामों को पेश किया था। हिंदुस्तान भर से कई टीमें आई थी उसमें। फिर उसके बाद हमने जश्न रंग 2014 किया। फिर कृष्ण और भीष्म हमने किया 2015 में। तो ये जो जश्न रंग था कृष्ण और भीष्म, तो कृष्णचंद्र और भीष्म साहनी, इन दोनों की सदियां हम लोगों ने मनाई थी, वो 2015 में।
जश्न रंग 2016, फिर जश्न रंग 2017, जश्न रंग 2018 और जश्न रंग 2019। इसके बाद वक्त आता है जश्न रंग 2020 का, जो कि हम नहीं मना पाए, और उसी जश्न रंग 20 को हम 2021 में मना रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ मना रहे हैं कि हम जश्न मनाते रहेंगे, चाहे इस तरह की आपदा, इस तरह का पेंडेमिक इतिहास में कई बार आ चुका है, तो हम उससे कभी घबराएंगे नहीं। और एक नाटक कर्मी और एक फनकार, एक लेखक और एक शायर इससे कभी नहीं घबराता है, और एक अच्छा दर्शक भी कभी नहीं घबराता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया अजहर। चूँकि उद्घाटन का दीप प्रज्वलित नहीं हो सकता है सरकारी कानून के अनुसार, लेकिन आशीष वचन हम ज़रूर सुन सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले हमारे आज की जो अतिथि हैं श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, जो IPS हैं, CG DG होमगार्ड्स पश्चिम बंगाल सरकार में। आप बहुआयामी सांस्कृतिक व्यक्तित्व हैं। आप पुलिस के नाम से, मैं इनसे कह रही थी कि लोग डरते हैं, लेकिन जो एक अंदर का कलाकार, गजब का कलाकार, गजब का कवि और गजब का गायक, सिंगर, ये है मृत्युंजय कुमार सिंह की असली पहचान। आपने लेखन, साहित्य, संगीत और रंगमंच के पथ को आपने विकसित किया है। आप 1987 की बैच के IPS अधिकारी हैं, और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में DGP होमगार्ड पश्चिम बंगाल में सेवारत हैं। आपने हिंदी में इनकी जो कविताएं कीर्चन और आस के आभास और कालिदास के मेघदूत का हिंदी रूपांतर, जिसे राजकमल ने प्रकाशित किया है, और ट्रेफर्ड पब्लिकेशन US द्वारा भी अंग्रेजी में भी पब्लिश हुआ है, तो ये इनकी असल पहचान। इन्होंने भोजपुरी उपन्यास गंगा रतन विदेशी का हिंदी में अनुवाद किया, जिसे ज्ञानपीठ ने, हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रकाशक जो है ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। एक नाटककार के रूप में भोजपुरी संगीत, नृत्य नाटिका विदेशिया की स्क्रिप्टिंग आपने की है, और जकार्ता में भारत महोत्सव में शर्किंदरी का मंचन, इसके साथ ही इनका एक व्यंग देव सभा बहुत ही चर्चा में रहा। आपने ऋतुपर्णा घोष की चोखिर बाली और अन्य फिल्मों जैसे वाया दार्जिलिंग, धर्म, चतुरंग, नजरबंद और बहुत कुछ में आपने योगदान दिया है, और आपने अपनी आवाज़ भी दी है एक गायक के तौर पर। तो आप अभी वर्तमान में खंड काव्य द्रौपदी पे काम कर रहे हैं, तो ऐसी शख्सियत को हम अपने बीच पाकर बहुत ही सौभाग्य महसूस कर रहे हैं। मृत्युंजय साहब, आपसे अनुरोध है कि 2 शब्द इस जश्न रंग का आज आगाज आपके 2 शब्दों से हो। मृत्युंजय साहब। नमस्कार, धन्यवाद उमा जी और अजहर साहब, जो आपने मुझे इस जश्न रंग में शिरकत करने का मौका दिया और आपसे जुड़ने का मौका दिया। आपसे हम जुड़े तो रहे हैं पहले भी, 2-4 आपकी कृतियाँ हमने देखी भी हैं, लेकिन कभी अंतरंग ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि हम आपस में मिल पाएँ, जुड़ पाएँ। धीरे धीरे हमारे संबंध भी जो हैं हमारी कल्पना की तरह होते हैं, धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे उगते हैं, फलते फूलते हैं, फिर आपस में ही हम जुड़ते हैं। तो आज का यह जुड़ाव आगे भी रंग लाएगा। और आज जश्न रंग लिटिल थेस्पियन के बारे में तो अजहर साहब ने आपको बता ही दिया है। उसके बारे में क्या कहूँ मैं, केवल इतनी इस थिएटर के बारे में केवल कहना चाहूँगा कि जैसे एक वक्त था हिंदुस्तान में जब सबसे पहले सिनेमेटोग्राफी की ईजाद की गई, जब कैमरा ऐसे बने जिससे कि फिल्म बनाया जा सके, तो सबसे पहली फ्रांस में जब ये ऐसा हुआ था तो हिंदुस्तान में उसके साथ साथ ही तकरीबन 1886 में सबसे पहले फिल्म बनाने की कला
इन्होंने शुरू कर दी थी। और उसका मूल कारण ये था कि फिल्म हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन का एक वेहिकल के रूप में, एक समझिए कि एक गाड़ी थी जिस पर कि वो लेके चलना चाहते कि ताकि लोगों के साथ जुड़ सके और लोगों में चेतना का संचार कर सके। उसके पहले से थिएटर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ इतिहास तकरीबन 5,000 वर्षों का होगा। उससे पहले थिएटर से ही हम जुड़ते थे और तरह तरह फॉर्म्स थे थिएटर के। संगीत नाटिका होती थी, छोटी छोटी नाटक, जैसे आजकल पथ नाटिका या पथ नाट्य काफ़ी फेमस हुआ है, विशेष करके बादल सरकार के थर्ड थिएटर के साथ, जिसको देखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ तक हम लोग जाते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पढ़ते थे। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी हमारे बीच में थिएटर में उभर कर आया, क्योंकि हम बहुभाषी लोग हैं, हमारी अपनी मातृभाषाएं और जो हम बाहर में जुड़ते हैं जुड़ाव की भाषा, दोनों में काफ़ी फर्क है। हमारे हर भारतीय कम से कम 3 से 4 भाषाएं बोलता है। तो हमें समझ में नहीं आता था कि हम मराठी प्ले को हिंदी वाले कैसे देखें, या कि उर्दू को हिंदी वाले कैसे समझें, या फिर तमिल को या मलयालम को कैसे हिंदी वाले समझे। अब गिरीश कर्नाड तो मलयालम में लिखते थे मुख्यतः, उनका तुगलक लिखा था हमें याद है मलयालम में। और वी कारण जैसे फेमस डायरेक्टर और म्यूजिशियन उसका अनुवाद करके लाए, और अलकाजी जैसे लोग ने उसको लेकर आए। हमें पहली बार याद है कि नाटक से प्रेम मुझे सबसे पहले अलकाजी का बनाया के निर्देशन में बनी तुगलक से हुआ, और उसमें जब मनोहर सिंह की एक्टिंग हमने देखी थी तब मुझे लगा था कि थिएटर क्या से क्या कर। हम लोग सप्ताह कभी कभी ना सपने में जैसे मनोहर सिंह के वो तुगलक आता था हम लोगों के, मेरे तो खास तौर से। मैं अभी भी कहता हूँ कि तुगलक ने मुझे थिएटर से मेरे अंदर प्रेम जगाया। ऐसा नहीं था कि मैंने नाटक थिएटर नहीं देखे थे, स्कूल कॉलेज में हम लोग करते भी थे, देखते भी थे और बहुत सारे नाटक देखे भी थे, लेकिन वो प्रेम जो होता है, वो दिव्यता, जो एक भव्यता और वो दिव्य दर्शन जैसे ईश्वर के कभी हो जाए, वो अलकाजी का तुगलक देखने के बाद मुझे पहली बार हुआ था। और तब से लगातार मैं जहाँ भी रहा नाटक से जुड़ा रहा, देखता रहा कलाकारों को और उनके अभिनय को, और उससे बहुत चीज़ सीखता रहा। सबसे बड़ी बात मुझे जो ये देखने को मिली कि ये भारत में पिछले ये अलकाजी ने उसकी शुरुआत की थी शायद, लेकिन बाद में ये ट्रेंड चल पड़ा, और ये कितना अच्छा ट्रेंड हुआ कि अब विभिन्न भाषाओं में हम आपस में आदान प्रदान और विनिमय कर लेते हैं। जैसे उर्दू से हिंदी, हिंदी से बांग्ला, बांग्ला से हिंदी, मलयालम से हिंदी, तमिल से, उड़िया से, तमाम नाटकों को और तमाम कथाओं को हम देखते हैं, जिससे कि हमारी सांस्कृतिक पहचान जो हमारी विभिन्न लोगों की रही है, प्रांतों की, उससे हम जुड़ पाते हैं। और जितने भी हम भारतवर्ष की कल्पना कर लें, भारत यदि हम जुड़े ना होते और इसमें इस थिएटर या संगीत या हमारे सांस्कृतिक चीज़ों का थिएटर है, म्यूजिक है, लोक संस्कृति और लोक परंपरा, लोक गीत हैं। जैसे हम जब बंगाल में आए तब तक हम बंगला नहीं जानते थे, लेकिन बाउल जानते थे, सुनते थे। और जब पहली बार, मुझे अभी भी याद है, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पहली बार मैं मेदिनीपुर का प्रोबेशनर हुआ करता था और पहली बार हमें ड्यूटी में बुलाया गया था, सिलीगुड़ी जाना था। तब एक ही गाड़ी चलती थी, कोई कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक दार्जिलिंग मेल। वो कंचनजंगा एक्सप्रेस दिन में चलती थी, सुबह हम चलते थे, शाम रात तक पहुँचते थे वहाँ। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में बैठे थे, हम सारे दोस्त जो IPS अफसर्स थे जो जा रहे थे ड्यूटी करने के लिए। उसमें कहीं रामपुर हाट के आसपास एक बाउल चढ़ा जो गाना गाता है, कुछ पैसे वैसे मिल जाते हैं। तो उस आदमी ने, इसका जिक्र मैंने अपने गंगा रतन विदेशी में भी, उससे हमने वो गीत लिया है, गोले माले पीड़ित कोरोना, पीड़ित काठाले रे आठा लागले पोड़े छाड़े ना, गोले माले पीड़ित कोरोना। ये गीत उस आदमी ने, उससे हमने सुना, जो नाच के और एक तारे पर बजा के गाता था। और इसके बाद उस आदमी को हम लोगों ने, वो काफ़ी दूर तक जाते हैं, पाकुर पार करने के बाद उतर जाते हैं। तो उसको हमने पूछा कि भाई कहाँ तक तुम जाओगे? कहा कि 3-4 स्टेशन जाओ, आगे जाओ, तारपुंडे में जाओ। तो हमने उसको टूटी फूटी बांग्ला में कहा, आपने ये खाने था। तो कहता है क्या नो
कहते बाजार नहीं, खाली बाजार। हमारे दोस्त ने कहा उसको उन दिनों, ये शायद ये सन 1989-90 की बात होगी, उन दिनों हम लोगों ने 150 रुपये दिए। हमने भाई तुम यहीं बैठो और हमें बस बाउल सुनाओ, क्योंकि अब कहें कि बाउल में ऐसा क्या था जो हमें खींचता है और हमें उनसे आपस में जुड़ने को मजबूर करता है। हम भाषा नहीं जानते, हमें समझ में नहीं आई है। तो इस तरह से मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा था कि ये भागीदारी के बिना हम भारत नहीं बना सकते, और भारत इसलिए बना है कि हम आज ऐसे लिटिल थेस्पियंस, तमाम लिटिल थेस्पियंस हैं जो हमें आपस में जोड़ कर रखते हैं और हमारे लिए परिश्रम करके, अध्यवसाय करके, उद्यम करके और ऐसे जश्न रंग जैसे महोत्सव या तमाम नाटकों को, दुनिया भर की नाटकों को हम दुनिया भर से जुड़ते हैं। हम शेक्सपियर से भी जुड़ते हैं इनके थ्रू। हम जितनी अंग्रेजी में नाटकें लिखी हुई हैं उन नाटकों से, मुझे याद है इब्सन की घोस्ट मुझे हिंदी में याद है, बाद में मैंने अंग्रेजी में पढ़ी। दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में पता नहीं किस ग्रुप ने किया था इब्सन का घोस्ट, हम लोगों ने जाकर देखी थी और हिंदी में बाकायदा पूरा नाटक था। तो ये जुड़ाव जो आप लोगों ने तैयार किया है, मैं उमा जी और अजहर साहब दोनों को और लिटिल थेस्पियन को बधाई देता हूँ और बड़ी हार्दिक शुभकामना देता हूँ जश्न रंग को। कोरोना की चिंता सबको है, हमारी नब्ज थोड़ी सी खुल रही थी, फिर थोड़ी दब गई है, कोई बात नहीं, मनुष्य हैं हम तो हमेशा ही दबते खुलते रहते हैं, कभी घरों में, कभी परिवारों में, कभी सड़कों पर, कभी बसों में, लेकिन फिर भी हम सफ़र तो करते, यात्रा थोड़ी ना खत्म होती है। हम यात्रा करेंगे, हम जुड़ते रहेंगे और ऐसे जश्नों में शरीक होते रहेंगे और इन्हें आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आप सब लोग को आने के लिए यहाँ पर, शुक्रिया इनसे जुड़ने के लिए। एक IPS में थे तो एक BSF में है। अच्छा, अभी हमारे बीच हमारे अतिथि जमी मंजर साहब पधार चुके हैं। आपसे गुजारिश है जमी मंजर साहब आप मंच पर आएँ आप और आसन ग्रहण करें। शबरीन, आपसे गुजारिश है कि आप पुष्प गुच्छ देकर जमी मंजर साहब का स्वागत करें। तो मैं कह रही थी कि हमारे बीच दो सरकारी अफसर हैं, एक पुलिस में तो एक BSF कमांडेंट, तो हम सुरक्षित हाथों में हैं। विजेंद्र शर्मा साहब BTech MBA, इनका जन्म 15 अगस्त 1972 हनुमानगढ़ में, राजस्थान में। समकालीन शायरों में एक मुख्तलिफ नाम रखते हैं, ये बहुत बड़े शायर हैं। देख लीजिए, पेशा कढ़ाई वाला है लेकिन अंदर का दिल जो है वो बहुत ही जज्बाती, बहुत ही संवेदनशील कलाकार का है। आप मुख्तलिफ अखबारों में इनके लेख, इनके आर्टिकल्स छपते रहते हैं, जिन्हें के आदाब एक ऑडियो CD है जो 51 दोहों से मिलकर बनी है। 2015 में ये रिलीज हुई थी, जिसे डॉक्टर प्रेम भंडारी ने आवाज़ दी थी। और आप अभी वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल स्पेशल DG मुख्यालय पूर्वी कमान में कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे शायर, ऐसे सुरक्षा अधिकारी का हम स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि 2 शब्द कहकर आज की जश्न रंग को आप एक स्वर दें ताकि हम आज के जश्न की शुरुआत कर सकें। इस बुरे वक्त में, सख्त वक्त में आप ऐसा आयोजन कर रही हैं, आपको बधाई देता हूं और आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। मैं शायरी का आदमी हूं, रंगमंच से मेरा इतना ताल्लुक नहीं था, 1-2 मरतबा दिल्ली में देखा, मगर ये जो नाटक लफ्ज़ है वो मुझे ऐसा लगता है कि
हम एक जुमला बोलते थे कि ये तो नाटक कर रहा है, तो मैं नाटक को उसी मंजर में देखता था। मगर पिछले दिनों जमील साहब के तोफैल से मुझे उमा जी का एक नाटक देखने का मौका मिला, और उसने नाटक के प्रति जो मेरी तमाम परिभाषाएं मेरे दिल में थी उनको बदल के रख दिया। अद्भुत शब्द उसके लिए मैं कहूँगा कि क्या संवाद अदायगी, क्या अदाकारी, और इतना लंबा, इतना सब कुछ कंठस्थ करना। तो नाटक वालों के प्रति जो है मेरे दिल में इज्जत बहुत बढ़ गई। मैं सोचता था कि शेर कहना, दोहा कहना या कोई नज्म कहना दुनिया का बहुत मुश्किल काम है, मगर अब मुझे लगता है उसमें क्या है कि आदमी एक तस्वुर करता है, उसको कागज़ पे उतार देता है, कुछ लफ्ज़ों को बरतता है, कारीगरी करता है। मगर नाट्य जिसे बोलते हैं, बहुत समंदर की तरह फैला हुआ है। नाटक में अदाकारी है, लिखना भी है, नाटक लिखा जाता है पहले, अदाकारी है, संगीत है, फिर संवाद अदायगी है। क्या कमाल है, और आप लोग कमाल कर रहे हैं। नाटक के बारे में मृत्युंजय सर ने बहुत विस्तार से बताया, और कि 1800 से शुरू हुआ और वगैरह वगैरह, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। उन्हें आपको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बुरे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और जिस अवसाद में हम चले गए थे उस अवसाद से बाहर निकलने का एक बहुत खूबसूरत जरिया आपने लोगों को प्रदान किया है। और एक और बात, मुझे आज खुशी हुई, मुझे एक नया नाम तजिंदर आपने दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अपने महकमे के बारे में बस मैं इतना कहूँगा, मेरा दोहा है, आपको समर्पित कर रहा हूँ, खाकी को, कि पहरेदारी मुल्क की सौंप हमारे हाथ, पहरेदारी मुल्क की सौंप हमारे हाथ, सारा भारत चैन से सोए सारी रात। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ खाकसार को, मुझ नाचीज़ को यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कलाकारों के कई नाम होते हैं, तो मैं खुश हूँ। अब ये जो आयोजन, कोई भी आयोजन दिखने में जितना सरल और सहज हो सकता है, उसके पीछे कोई फूल नहीं होते, सिर्फ कांटे होते हैं। ये एक ऐसा तिलिस्म है कि देखने वाले को वो गुलाब का फूल नजर आता है, लेकिन भोगने वाले के सामने कोई गुलाब नहीं होता, वो सिर्फ कांटे होते हैं। तो ये तिलिस्म सिर्फ वही भोगता है जो करता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस आयोजन को करने के लिए जो अर्थ की आवश्यकता होती है, वो सबसे बड़ी वही रीढ़ की हड्डी का काम करती है, बाकी तो सबका सहयोग हमें मिल जाता है। लाल सिंह साहब एक्सिस बैंक के बड़े अधिकारी हैं, सिर्फ इसीलिए क्या हमें उनका सहयोग मिल गया? नहीं, उनका दिल कवि का दिल है, कलाकार का दिल है, कहानीकार का दिल है। तो ये जो आयोजन हो रहा है, ये जो 6 दिनों तक उत्सव चलेगा, उसमें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से हमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, और उसमें हमें कोलैबोरेशन जो मिला है, जो सहयोग मिला है, वो एक्सिस बैंक का मिला है। तो हम एक्सिस बैंक के बहुत आभारी हैं। लाल सिंह साहब पिछले 25 वर्षों से बैंकिंग में हैं, और 20 वर्षों से ये लगातार एक्सिस बैंक में हैं। 14 राज्यों के एक्सिस बैंक के प्रमुख हैं, और पूरे पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख हैं। श्री लाल सिंह को समाज सेवा इनके रग रग में है, और इसीलिए गुजरात में पिछले दिनों इन्होंने सर्कल हेड के रूप में देहाती समुदाय के लिए उनके बच्चों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देकर देहाती समुदाय के उत्थान में की दिशा में काम किया है। आप कवि हैं, आप कहानीकार हैं। मैं बताना चाहूँगी कि इनकी कहानी मैंने चुराई है, नैना नाम की कहानी है, जिसे हम भविष्य में मंच पर प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वो अद्भुत कहानी है। तो जिस दिन इनकी अनुमति मिलेगी उस दिन ये कहानी मंच पर आएगी। इसके साथ ही मैं लाल सिंह साहब से गुजारिश करूँगी
कि आप 2 शब्द कहें इस उद्घाटन में और जश्न रंग को लेकर। बहुत आभार। चूँकि मुझे पता है कि हम बहुत देर कर चुके हैं, हाँ, नाटक देखने के लिए आप सब उतावले हैं। जबी बंजर साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आप मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के ट्रस्टी हैं, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य हैं और आप ऑल इंडिया कौमी एकता मंच के अध्यक्ष हैं। और क्रिस्ट फूड होटल जो है क्रिस्टीन, आप उसके एमडी हैं। और सोहेल पत्रिका, एक मैगजीन निकलती है मंथली, उसके आप मुख्य संपादक हैं। तो जबी बंजर साहब, आप घोषणा कर दें कि आज ये जश्न रंग की शुरुआत हुई। आपसे घोषणा कर दें माइक पर। जश्न रंग के आज के प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा करता हूँ और अजहर भाई, उमा झुनझुनवाला साहिबा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतनी खूबसूरत शाम का आयोजन सिर्फ आज नहीं बल्कि आज से 5 दिन तक ये जारी रहेगा हम लोगों को फराहम किया है। एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। अभी उनके निर्देशन का नाटक हम सब देखने वाले हैं। क्योंकि प्यादा भी मैं जानती हूँ, प्यादा भी बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि एक निर्देशक का टेंशन और जो तनाव है वो हम महसूस कर सकते हैं और वो नाटक के बाद ही बोलना चाहेंगे। लेकिन प्यादा, आप भी आकर सिर्फ जय रंगमंच एक बार जरूर कहें ताकि हमारा ये उत्सव शुरू हो और इसके बाद 5 मिनट के अंदर में नाटक शुरू करेंगे। प्यादा, जय रंगमंच। Hello, my voice is gone totally. Okay, I don't know it's audible or not. Thanks to Umaji and Azharji and to everyone. My pranam and Jai Rangmanch, because I came to know about this festival 5 years back from Shuman Bhomik and my teacher Anand Lalji. But unfortunately, twice I came to attend this festival, but we don't know each other. So now for my Anand Lalji again make us together. So thank you. Please be there, and I can't speak it. Jai Rangamanch Festival. सरहदी साहब का देहांत हो गया है। कलाकार नहीं मरता, वो जीवित रहेंगे हमेशा हमारे मध्य। लेकिन श्रद्धांजलि के लिए 1 मिनट का मौन हम धारण करते हैं। आप अवन्तिकायां विहितवतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योर्परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहं सुरेशाम्।
मूलादपि मध्यादपि विटपादपि अंकुरात् अशोकस्य पीशोन्नस्थमिव रहस्यम् समन्ततो निष्कसति पुष्पम्। इदानीं मूलतः बिटपपर्यन्तं सर्वत्र केवलम् अशोकपुष्पाः सन्ति, अर्थात् कुत्रापि शोकस्य कोऽपि स्थानं नास्ति। किन्तु एकं रहस्यमस्ति। किं प्रकारं रहस्यं? पीशुनस्थमिव रहस्यम्। अतः रहस्यं किम्? कर्णीपुत्र मूलदेव पाटलिपुत्रस्य राजः, तस्य भार्या देवदत्ता। कर्णीपुत्र मूलदेव इदानीं देवदत्तायाः भगिनी देवसेना प्रति अनुरक्तः। देवसेनायाः ज्येष्ठभगिनीं देवदत्तायाम् उपभुञ्जनोऽपि, यानी भोग करने के बाद भी देवसेनायाम् उपासकः। एतां विधातुं मूलदेवे अनुरक्तं तस्य मित्रं संवत्सरवीटः रहसि देवसेनायां मिलति। सापि देवसेनापि मूलदेवे अनुरक्तः इति ज्ञात्वा तयोः सङ्गमोपाय सूचयति। प्रेम्णा तया दत्त पद्मं यत्तया कर्णालङ्काररूपेण धृतम् आनीय मूलदेवाय समर्पयति इति वृत्तमत्र। बस यही है नाटक और यही देखने वाले हैं हम। इदानीं सवीकः उज्जैनी नगरस्य राजमार्गे उपनीतः। एक बात ध्यान में रखना, वो वीट बहुत धूर्त है, सबका पर्दाफाश कर देता है वो। सावधानी से रहना।
हेलो ओके मैं तू पिक किया पहुँच के फ़ोन करना
चिरविरूढ बालस्तरे कन्यके बोधगतै श्यामलै कुड्मलै पद्मिनी शोभते वर युवती रति श्रम खिन्ना वीणस्तना स्पर्श धूर्तैतवान्ति वासन्तिका वायवः प्राततः पादसञ्चालनं कृत्वा मम पादद्वयं वेदना जर्जरिता। थोड़ा दबा दे। दबा। अरे वाह। कभी कोई छतरी से दबाता है क्या? मुल्लों का बट्टा कहेगा, दर्द के ऊपर दर्द बढ़ा दे। किंचित तिष्ठामि अहमत्र। चैन का सांस ले लेते हैं थोड़ा इधर। वृक्षतलं मनोहरम। मधुर वसंत वायु प्रवहति। इत्यर्थं च मदन शरसंताप कर्कशो बलवान यमृदु। ये जो वसंत वायु है ना, बहुत कर्कश होता है। और ये जो कामदेव का वान है ना, जिसको लगता है वो तो गया, जैसा हमारा कर्णीपुत्र। कर्णीपुत्र इदानीं देवदत्तायाः भगिनी देवसेना प्रति अनुरक्तः। देवदत्ता सुरत सुप्रतिविहित यौवनोत्सव समाप्तं कृत्या कर्णीपुत्रस्य मदन भ्रमररूपी कामः उन्मुच्यमान बालभाव यौवनावतार कोमला मदन मंजरी काम देवसेनाच्युतयष्टिमति लंघयति अथवा धीमीव कर्णीपुत्रस्य अतिक्रमिष्यति। अरे कर्णीपुत्र का ऐसा करने का कारण क्या? देवदत्ता के साथ तो मधुर प्रणय का संपर्क है, फिर भी क्यों? अरे घी शक्कर से बना हुआ तरमाल अचार चटनी से भी अधिक जायका देता है ना। इसीलिए मैं समझता हूँ देवदत्ता के साथ सूरत रूपी मधुपान से छक देवसेना के साथ कुछ और मजा देने वाले सूरत की ऐसी गजब चखना चाहते हैं जिसमें पुत्र। अरे हो गया और मत कर, प्राण निकल जाए। दादा बढ़िया। हाँ और देवसेना पता है कितनी गुणवती बेचारा कर्णीपुत्र। अरे हो गया और मत कर, प्राण निकल जाए। दादा बढ़िया। हाँ और देवसेना पता है कितनी गुणवती है वो। भरत विशाखिल दत्तील वृक्षायुर्वेद चित्र सूत्र अंते क्षणम अक्षत गोष्ठ रोचकम फ्रेम देख लीजिए। प्रत्यत क्रोध पतिता स्तनांकुर मूलो। अब समझ में आ गया ना? बाहुलता कोमलम अव्यक्तोत्थित रोम रेखा मूलधरम श्रोणी कुत्योपगतम भावश्च निर्भीतम स्वभाव मधुर कम नाम नोन्माद। ऐसी लुनाई रूप का ऐसा लावण्य किसको न पागल बना देगा। बेचारा कर्णीपुत्र। इधर आओ। छतरी इधर नहीं, इधर करो। सूर्य किधर है? वो उधर ऊपर, उधर ऊपर ना। हाँ ये देखो, ये मध्य गगन आ चुका है। नहीं आने नहीं वाले। क्या नहीं
दोपहर होने ही वाले हैं। हाँ, तो हम इधर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता? अरे मुझे क्या पता क्या है? हम किस काम से आए थे इधर? मुझे ये क्या? है? ये तो कमल है। हाँ, किसके लिए है? किसके लिए है? अरे देवसेना के लिए करनी पुत्र ने भेजे हैं। प्राभृतपम उपहार। हाँ, तो पहुंचाना है ना उनको। हाँ, चलो चलो देना है? देवसेना को और किसको? राजभवन जाएंगे। अच्छा, हम लोग देवसेना से मिलेंगे। अच्छा, मैं तुम्हारे ना देखते हैं। हाँ, मिलेंगे। सुनो, जाते जाते आगे वो है राजमान। राजमान को अतिक्रम करने के बाद आएगा पुष्पविथि और पुष्पविथि से लेकर हम लोग जाएंगे राजभवन। मूर्तिमत गमन विघ्नम उपस्थित। पता नहीं कौन है? कौन है? एष हि पाणिनि पूर्वको दंडशुक पुत्र दत्तकलशित नाम वैयाकरण प्रतिमोह एव उपस्थित अस्मान्। क्या करे? इसके बाद जाल से मुझे सकुशल बच के निकलना है। क्या कर रहा है देखो। हाँ, चलो धीरे धीरे। देख नहीं रहे हो? सब रक्त पी गई हम पश्यामी। ये कुछ घबराया हुआ सा लगता है। लगता है कहीं वैसे में रगड़ा गया। तो मत वैसे भी कलह की कुचलाहट से भरी इसकी वाणी को जरा सा भी छूने पर मंद की घंटे की तरह टनटनाने लगता। एषः एकं रहस्यमस्ति। प्रिय गणिकाश्चैषदान्त दाकील नृपुरसेनाया दुहिता रशनावतिकां नाम व्यापदिशति। समझ नहीं आया? अरे इसका भी एक रहस्य है। ये भला मानस है, उसमें कोई संदेह नहीं है उस विषय में, पर थोड़ा सा गणिका प्रिय वो तो होता ही रहेगा। नृपुरसेना की पुत्री रशनावतिका के साथ इसका थोड़ा सा ये बात वो कभी स्वीकार नहीं करते। बोलिए इंटरव्यू ले रही, उठा के बोलिए, उठा के बोलिए। बेचारी रशनावती। क्यों? 60 इंटरव्यू ले रही है, आपको बाद में फोन कर रही है। गर्भकंठावसक्ता बल्लकी। अगर कोई ऊंट के गले में वीणा डाल दे, ऊंट के गले में वीणा, तो ऊंट और वीणा लेके क्या करेगा? क्या करेगा? बजाएगा। बेचारे रशनावती, हाथ पर करके मुझे ही कुछ बोल रहा है। देखो देखो, हाथ पर करके मुझे ही कुछ बोल रहा है। क्या करूं? अब इतना बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा ना।